हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन। तो दोस्तों आज बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की। ऑल स्टूडेंट रेडी, लाइफ अरुणिमा सिन्हा लाइफ इज स्टोरी। ठीक है। अच्छा, आज अरुणिमा सिन्हा की जीवन कहानी बताते हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर कैसे गई हैं और कैसे इन्होंने प्रयास करके और कैसे इन्हें क्या क्या सहना दुख सहना पड़ा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। ठीक है। अरुणिमा सिन्हा जी का जन्म सन 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हुआ था। ठीक है। उनकी लाइफ की कुछ समांतर चल रहा था कि तभी कुछ ऐसा कार्य आ गया, जैसे कि कोई लखनऊ से और दिल्ली तक जाना पड़ा, जिससे कि उनकी बहन जो छोड़ गई थी लखनऊ तक। उसके बाद में कुछ बरेली की तरफ आने के बाद उन्हें क्या हुआ कि कोई उनके गले में कोई एक लर्व सी पड़ी थी, जो चैन वगैरह बोलते हैं उसी प्रकार की, जिससे कि कुछ बदमाशों ने इनकी चैन खींची और इन्हें फेंक दिया। चैन ना देने के कारण इन्हें फेंक दिया। और हुआ क्या कि इस तरफ से उस पर बैठ के जा रही थी, उस तरफ एक ट्रेन थी। उसी ट्रेन पे जाकर आमने सामने जब टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद जब बीच में जो कुछ जगह रह जाती है उसी में रह गई ये। और उसके बाद में इनका पैर कट गया, ट्रेन से इनका पैर कट गया। फिर हुआ क्या, जब पैर कट गया तब रात नाइट का टाइम था। तो नाइट में जब सब लोगों तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में तो ये बेहोश हो गए। क्योंकि कम से कम 70-80 ट्रेनें समथिंग कुछ आसपास से निकल गई, तो ये बेहोश हो गए। बिल्कुल इन्हें होश ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने जब रेलवे फाटक से जब जब रेल पे ट्रेन की पटरी के पास आसपास में रहे थे, उसके बाद में बहुत बेहोशी हालत में आ गए थे। फिर उन्होंने बरेली साइड में थे ये तब तब क्या है कि कुछ हॉस्पिटल वाले आए और इनको जब उठाया तो ये लगा कि इनमें कुछ है ही नहीं। जब वहाँ पहुँचे तब जब बेड पर लेटाए गए, ये बेड पर जब लेटाए गए थे, बेड पर लेटाए गए थे कुछ, तो ऐसा देखिए कुछ इस प्रकार का पैर कटा हुआ था इनका। और ये उन्होंने सोच लिया जब बेड पर लेटे थे तभी कहा था कि मुझे अब कुछ बड़ा गेम खेलना है लाइफ का। सो क्या है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर टॉप ऑन किया और सबको दिखाया कि देखो मैं सबसे ऊपर हूँ, इस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हूँ, देख लीजिएगा सभी लोग, सबको दिखाया। वहाँ पर कुछ उन्होंने सेल्फी भी ली और वीडियो भी बनाया है। देखिए इस तरह का कुछ उनका पैर कटा था। ठीक है। जब ट्रेन से आमने सामने टक्कर हुई थी, इधर से क्या है कि इधर से जा रहे थे वो, उधर से एक ट्रेन भी निकल गई, तो सामने ही टक्कर हुई। सामने के बाद जब बीच में गिरे तो कई ट्रेनें इनके आसपास से निकल गई, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। जी देखिए कुछ इस प्रकार का जब होने के बाद इस प्रकार का कुछ इनका आया था। इधर देखिए विरावेत लिखा है, इसी तरफ देखिए आप इस प्रकार का कुछ आ रहा था, जिन्हें लोग संभाल रहे थे, लेकिन ये नहीं संभल पा रहे थे क्योंकि बेहोश बहुत ज़्यादा तरह से हो गए थे। क्योंकि 70-80 ट्रेनें निकलना बहुत बड़ी बात होती है। फिर इनके बाद जब इन्होंने ये काम अपना कंप्लीट किया, फिर अपने भारत को तिरंगा दिखाया कि देखिए मैं एक वो गर्ल हूँ इंडिया की, इंडिया में यूपी की। यूपी में इन्होंने नाम रोशन किया और अपने पूरे देश में किया और टॉप ऑन पे रहीं, हर जगह इनका नाम है। कुछ इस तरह से इनका जब पैर कट गया, फिर कुछ इस तरह से इनका पैर बांधा गया था। और फिर उनकी पैर कट गया था तब फिर इस तरह बांधा गया। लेकिन देखिए किस टाइप से बांधा गया है कि इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा पैर असली है। इन्होंने साहस किया और बेड से ही उठते ही कहा था कि मुझे एक गेम का एक मस्ट इम्पोर्टेंट गेम खेलना है जो लाइफ में लाइफ बदल दे। और वो लाइफ ही क्या, इतिहास में इनका नाम हो गया है कि ये टॉप ऑन पर एक फर्स्ट गर्ल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी का पर जाने की कोशिश की। ठीक है।
तो आप स्टूडेंट, इससे आपको क्या सीख मिलती है कि नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। फर्स्ट बार एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो, सेकंड बार कोशिश कीजिए, 3 बार कोशिश कीजिए। अगर तब भी हार जाते हो तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए जिससे आपको ज़्यादा हार मिल रही है। फिर वो आप सोच लीजिएगा कि मुझे वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है ना। देखिए, इन्होंने फॉर एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं अरुणिमा सिन्हा की लाइफ स्टोरी लेके आया हूँ। क्या है कि स्टूडेंट फोकस करे और इस बात को समझे, ठीक है। अच्छा, क्या है कि अरुणिमा सिन्हा देखिएगा, जब ट्रेन के पास कटने के बाद पैर भी हिम्मत, माउंट एवरेस्ट जैसी कोई चोटी कोई वो नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे जाना कोई मामूली बात नहीं है। जिन्होंने पैर कटे पर भी हिम्मत बांधी, अपनी अपनी जिज्ञासा देखी, अपने अंदर का टैलेंट देखा कि मैं कितना साहस हूँ, मेरे में कितना वो है, सब चीज़ देखकर इन्होंने कहा कि मैं चला जाऊँगा, और गई वो। और इस तरह से कुछ, उनका जब पैर भी कट गया था तब भी उसी की तरफ दबाव देकर चल रहे थे। लेकिन जब लौट के आए तो इधर देखिए तिरंगा कैसे दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं भी एक भारत माता की एक बेटी हूँ, और इस तरीके से मैंने नाम रोशन किया है अपना देश का। तो ऐसे ही दोस्त, अगर टॉप नहीं बन सकते तो आप कोशिश तो कीजिए कि मैं पास होने में क्या प्रॉब्लम है मेरी, क्यों नहीं हो रही, मैं पास क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्त, इस कहानी से आपको बहुत सी सीख मिलती होगी, और अधूरी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है इनकी, बस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन यही बात आप सीखिएगा। 2011 में इनका क्या है, ट्रेन से जब टक्कर हुआ था तो इन्होंने सोच लिया था कि बेड पर, जब बरेली बेड पर लेटे थे, तब इन्होंने कहा था कि अपने 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 लाइफ का एक टफ गेम खेलना है, ठीक है। वो टफ गेम यही हो गया था इनके लिए। अगर ये अगर ट्रेन से ना फेंके जाते तो इतना जल्दी उनका थॉट्स नहीं बनता कि मैं कोई टफ गेम खेलूं। इसीलिए कहना क्या है स्टूडेंट, अगर आप एक बार हार मानते हो तो ये मत समझ लेना लीजिएगा कि मेरी ये आखिरी स्टडी से रिलेटेड जंग है। नहीं, अभी तो आपकी जंग शुरुआत है। कम से कम अभी 3 चांस हैं उसी चीज़ के लिए जिसका आप एग्ज़ाम दिए हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निक या यूपी बोर्ड का किसी भी तरह से आप एग्ज़ाम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 साल बर्बाद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, आगे से ये देखिए कि क्या गलती रह गई है, उसका सुधार कीजिए। अगर सुधार नहीं करेंगे तो फिर वही गलती आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए दोस्त, तो आपको समझ में आया होगा अरुणिमा सिन्हा की कहानी।